तो पिछला वीडियो हमने डाला संस्कृत का पार्ट 1। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं फिर से ये दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, उसमें जो छूट गया है। तो अभी तक हम इस चैप्टर में पाटलिपुत्र वैभव में पढ़े थे कि पटना एवं पाटलिपुत्र नीति कथित। आगे चल के यही पाटलिग्राम जो है पाटलिपुत्र नाम से जाना गया, कहलाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का जो रक्षा व्यवस्था था, रक्षा और शोभा व्यवस्था था, ये अति उत्कृष्ट था, ये बहुत ही अच्छा था। इसका जानकारी हमें मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका से मिलता है। मेगास्थनीज कौन थे? एक यूनान के राजदूत थे, यूनान राजदूत जो सेलुकस निकेटर के दरबार में रहते थे। यह जब भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो ये जो है पटना के बारे में, तो इसकी रक्षा व्यवस्था, शोभा व्यवस्था के बारे में लिखे थे। फिर इस नगर का जो वैभव है, प्रियदर्शनी अशोक से समृद्ध सुतराम समृद्धम, तो प्रियदर्शी अशोक को करते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है होता है। इसके समय में और भी ज्यादा विकसित हो गया था पटना, पाटलिपुत्र। बहुकालन पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा वर्तते। राजशेखर काव्यवांश, एक कवि राजशेखर का एक काव्य संग्रह है, काव्यमीमांसा। इनसे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन समय से ही पाटलिपुत्र में सरस्वती परंपरा है। सरस्वती परंपरा का मतलब ज्ञान अर्जन का केंद्र है। शुरू से प्राचीन समय से ही यहाँ पे अनेक विद्वान, पाणिनि और जो है पतंजलि, वररुचित, ये सब जो विख्यात हुए, यहीं से अपना शिक्षा प्राप्त करके, यहीं से अपना शिक्षा दीक्षा लेकर के पूरा विश्व में अपना नाम किए हैं। कौन? ये विद्वान सब। फिर आगे है कतिपेषु प्राचीन संस्कृत देशु प्राणदेशु पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र का जो नाम है, ये संस्कृत के ग्रंथ से हमें पता चलता है कि इसका पहले जो नाम था पुष्पपुर था या कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर। अनेन ज्ञाते है यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि नगर के आसपास जो है ना फूल का खेती बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। पाटलिपुत्र नीति शब्दों की पाटल पुष्पाणां, ये पाटलिपुत्र जो नाम है ना, ये पाटल पुष्प से, किस पुष्प से? पाटल पुष्प, जिसको गुलाब का फूल कहते हैं, गुलाब के फूल के नाम से इसका पाटलिपुत्र नाम रखा गया। फिर है शरद काले नगरे अस्मिन कुमोदी महोत्सव। ठंडी के मौसम में, शरद काल में इस नगर में एक महोत्सव होता था, कुमोदी महोत्सव। कौन सा? कुमोदी महोत्सव। कुमोदी महोत्सव जो कि गुप्त वंश के शासनकाल से प्रचलित है। कौन सा? गुप्त वंश से यह कुमोदी महोत्सव प्रचलित है। इस समय लोग पूरा आनंद मग्न होते हैं, घूमते हैं, मेला वेला करते हैं। जैसे संप्रति दुर्गा पूजा अवसर एवं समारोह, जैसा कि आजकल हम दुर्गा पूजा में देखते हैं, जिस प्रकार से जो कुछ होता है, लगभग उसी से मिलता जुलता कुमोदी महोत्सव पहले के टाइम में ये गुप्त शासन के वंश से ये प्रचलित है। कहाँ पे? पटना में, पाटलिपुत्र से। और ये शरद ऋतु काल चक्रवाल यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष संहितम, यहाँ आगे कहा गया है कि जो मध्यकाल है, मध्यकाल में आगे चल करके पाटलिपुत्र का जो विकास जो हो रहा था, पाटलिपुत्र जो डेवलप जो कर रहा था, ये डेवलपमेंट का काम चालू किया। अब इसका विकास हो नहीं रहा था, और विकास नहीं होना तो हम पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतन। तो कब? मध्यकाल में। ठीक है, ये मध्यकाल का इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, फिर मध्यकाल इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य के बारे में, कुषाण वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, ये सब जो देखिए प्राचीन भारत है। फिर हम विदेशी आक्रांताओं के बारे में जो जानते हैं, जो भी ईरानी, अफगानी, जो भी बाबर ये सब आए थे, ये सब के बारे में जो इतिहास है, फिर जो 1857 से लेकर उसके आसपास से देश की आजादी तक का इतिहास है, वो आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो प्राचीन समय में तो पटना का विकास खूब हुआ, सॉरी पाटलिपुत्र का विकास खूब हुआ, लेकिन मध्यकाल आते आते इसका विकास का काम रुक गया। और विकास नहीं होना, इसका मतलब वो पत्तन, यानी उसका गिरावट हो रहा है, गिरावट, उसी चीज को कहते हैं पत्तन। आगे देखिए क्या कहता है। तस् संकेत अनेकेषु संस्कृत ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस से। तो इसका जो प्रमाण है, यानी कि मध्यकाल में जो पटना का विकास नहीं हुआ, इसका प्रमाण जो हमें ढेर सारे संस्कृत के ग्रंथ से मिलते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, तो ये इसके रचयिता है शायद आपको वान भट्ट, ये बता रहे हैं। तो ये सबसे हमें इतिहास का जानकारी किसी न किसी स्रोत से मिलता है। पहले तो लोग थे, तो हमें वानभट्ट का जो मुद्रा राक्षस है, उससे उस स्रोत से हमें पता चलता है कि मध्यकाल में पटना का विकास नहीं हो पाया। इसी समय जो है पटना का नाम जो है, ये पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया, क्योंकि
ये सब जो पतन है यानी गिरावट जो आया वो इसी नाम पाटलिपुत्र का नाम पड़ गया। आगे है, मुगल वंश काले अष्टनगर समुद्धार जाकर जब मुगल वंश का जब शासन काल आया तब जाकर के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ वहाँ पे पाटलिपुत्र यानी पटना में, जो कि अब उसका नाम बदल करके क्या हो गया पटना। पहले पाटलिपुत्र था क्योंकि पाटलिपुत्र का खेती था तो पाटलिपुत्र हो गया। अब मध्यकाल में उसका गिरावट आया है, उसके विकास नहीं हुआ तो पटना से पटना बन गया है। आगे है, आंग्ल शासन काल जब तो ये बोल रहा है कि जो अंग्रेज जब अंग्रेज के शासन काल में इसका विकास और भी अच्छे से हुआ, पटना का विकास और भी अच्छे से हुआ। नगर पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूछते नगर की जो पालिका देवी है, नगर की जो देवी है उसको पटन देवी कहते हैं। इसका यहाँ पे क्या होता है पूजा पाठ होता है। नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी। नगर की देवी कौन है? पटन देवी, इसका पूजा पाठ यहाँ पे होता है। आगे चलते हैं संपत्ति पाटलिपुत्र जो पटना जो है अति विशाल बहुत ही विशाल है, ठीक है। बिहार राजधानी सस्ती तो मतलब कि बिहार का राजधानी भी बहुत ही बड़ा विशाल नगर है, महानगर, और ये बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर विस्तार भक्ति दिनों दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। सभी लोग शहर की ओर जा रहे हैं, रोजगार के लिए, काम की तलाश के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई और भी अदर काम के लिए। इससे क्या हो रहा है नगर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अश्य उत्तर दिशा गंगा नदी, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती। कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी उत्तर दिशा में। तस्य आपकी गांधी सेतु, हाँ उसके ऊपर में है गांधी सेतु है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है। सबसे बड़ा क्या है? पुल है, जिसपे रेल लाइन भी है, रेलवे भी चलती है। इस पे गांधी सेतु पुल पे कहाँ पे है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर गांधी सेतु जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। आगे नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय बोलते हैं। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय जहाँ हम प्राचीन अवशेष को संग्रह करके रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं। वो संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है। ये अंग्रेज के टाइम का गोलघर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, वो गोदाम के लिए। और फिर तारामंडल है, चिड़ियाघर है, और मौर्य काल के कुछ अवशेष हैं, और महावीर मंदिर। ये सब दर्शनीय स्थल है पटना के। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय, इस नगर में जो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है, इसका पूजा स्थल भी है, गुरुद्वारा भी है। उसका नाम है आपको गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। पहला गुरु है शायद गुरु नानक होगा। तत्र देशायाम तीर्थयात्री, तो यहाँ पे जो है देश के अलग अलग भागों से तीर्थयात्री लोग इस मतलब यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए इस गुरुद्वारा में। आगे बस खत्म हो गया है, 2 लाइन बचा हुआ। तो इस प्रकार कहा जाता है कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है ये प्राचीन समय से अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या है यश है, वैभव है। और आगे बस लास्ट लाइन है, पर्यटन मानचित्र नगर मिलम महत्वपूर्ण। तो पर्यटन की दृष्टि से ये महानगर जो है ये आपको बहुत अच्छा आप यहाँ घूम सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा।